गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग 11th क्लास के 5वें चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। 5वां चैप्टर आप लोगों का विधायिका, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें कोई इतना मुश्किल वर्ड था नहीं, इसीलिए मैंने साथ साथ इंग्लिश नहीं लिखी है। इनको मैं साथ साथ बताने का काम जरूर करा दूंगी। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग हम करते हैं कि विधायिका आखिरकार है क्या। ये हमारा संविधान, जो हमारा संविधान है, उस संविधान ने पूरे भारत को 3 संस्थाओं के अधीन कर दिया है कि ये संस्थाएं ही देश के लिए काम करेंगी और इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से आगे वाले पोर्शन में हम लोग आसानी से इसको, विधायिका को यानी देश को कानूनों के माध्यम से चला लेंगे। तो 3 जो संस्थाएं हैं जिन पर हमारा देश चलता है, पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका, जिसमें से कार्यपालिका मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में दिया है। ठीक है, अब हम विधायिका की शुरुआत करेंगे। तो विधायिका करने से पहले बेटा हम स्टार्टिंग में समझेंगे कि विधायिका के आखिरकार 3 अंग होते हैं। 3 अंग में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये जब 3 मिल जाते हैं तो ये विधायिका का निर्माण करते हैं। विधायिका मीन संसद, इसको इंग्लिश में हम लोग पार्लियामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो विधायिका है ये हमारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 76 के अंतर्गत ही लिखा हुआ है कि विधायिका के ये 3 अंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद है भाई कि हमने ऐसी विधायिका क्यों निर्मित करी जिस विधायिका में 2 सदन है। 2 सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। 2 सदन हुए कि नहीं हुए, यानी कि 2 सदनों वाली विधायिका हम लोगों ने क्यों चूज करी, ऐसी क्या जरूरत थी 2 विधायिकाओं की। तो उसके ये रीज़न लिखे हुए हैं बेटा, ये सारे रीज़न हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जरूर आता है पेपर में। ठीक है, जैसे कि समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके, यानी समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी देश में क्षेत्र हैं, सभी को समुचित यानी प्रॉपर अपने अपने हिस्से का प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए 2 सदन बनाए कि एक में ना मिले तो दूसरा सही। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक निर्णय पर कम से कम 2 बार विचार जरूर हो। क्यों? क्योंकि अगर लोकसभा से राज्यसभा में कोई विधेयक या बिल पहुंचता है तो एक बार तो यहाँ विचार हो गया, दूसरी बार यहाँ हो गया, और अगर एक बिल पर, एक विधेयक पर 2 बार विचार हो जाए तो 101% उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी नहीं रह जाएगी और देशवासियों के लिए हर एंगल से वो फायदेमंद ही साबित होगा। ठीक है बेटा, और इसके बाद है द्विसदनीय। हमारी परंपरा हमेशा से ही रही है। ब्रिटिश काल में भी ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से हमें केंद्रीय कार्यकारी विधायिका के रूप में उस वक्त तक निर्मित कर रखा था, उसमें 2 सदन पहले भी थे। और भारत में जब हम लोग आज़ाद हुए और हमने जब विधायिका का निर्माण किया तो हमने इस 2 सदन की परंपरा को कंटिन्यू आगे तक रखा। ठीक है, इसके बाद है दूसरा सदन पहले सदन की निरंकुशता को रोकता है। पहला सदन लोकसभा है, जनता द्वारा चुना हुआ है। अगर स्पष्ट बहुमत से है तो इसके मेंबर तो अपने आप को भाई किसी हीरो से कम नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, किसी माइके लाल में इतना दम नहीं है कि हमारी इस बहुमत को खारिज करवा सके। तो वो जैसा चाहेंगे वैसा काम करेंगे, तो वो चीज़ नहीं आने देता दूसरा सदन। यानी जो दूसरा सदन है वो पहले सदन की निरंकुशता यानी मन मर्जी को हमेशा रोकता है। ठीक है, यानी राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा की मन मर्जी को रोकता है। इसीलिए ही आपके 2 सदन बनाए गए हैं, ताकि एक अच्छे से काम ना करे तो दूसरा सही, दूसरा अच्छे से काम ना करे तो पहला सही। ठीक है, दूसरा सदन अविचारपूर्ण तथा जल्दी से पास किए गए कानूनों को रोकता है। अगर एक
एक आप लोगों के सदन में से कोई भी बात है, कोई भी कुछ भी XYZ कुछ भी ले लो, अगर कोई भी बात है और मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से पास कर दिया, भाई जल्दबाजी करो रे, अपने देश में लागू कराना है, काफ़ी टाइम निकल गया है, तो वो जो जल्दी वाली बात है वो दूसरा कहता है रुक, पहले तेरे सारे पहलुओं पर बहुत अच्छे से विचार करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। तूने तो जल्दबाजी दिखा दी, मैं जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा। यानी कि जब एक सदन जल्दबाजी में कोई विधेयक या बिल पास कर देता है तो दूसरा उस अविचारपूर्ण पहलू को पकड़कर पहले अच्छे से विचार करता है, उसके बाद पास करता है, ताकि लोगों तक ये पहुँचे तो इसमें किसी तरह की खामी ना हो। ठीक है। इसके बाद होता है बेटा बिलों यानी विधेयकों को दोहराना। विधेयक हमारे बार बार दोहराए जाते हैं, एक में पास हो गया, दूसरे में पहुंच गया, दूसरे से पास हो गया, पहले में पहुंच गया, यानी पहले में पास हुआ, दूसरे के पास गया, दूसरे से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति को अगर साइन करने हैं तो ठीक है, नहीं करने तो दोहरा देता है दोबारा से, फिर लोकसभा के पास, फिर राज्यसभा के पास, फिर राष्ट्रपति के पास। यानी कि एक ही विचार पर इतना बड़े लेवल पर सभी के विचार इकट्ठे हो जाते हैं कि जब तक वो जनता के पास जाता है उसमें कोई खामी बचती ही नहीं है। इसीलिए देश में बना हर कानून हर एंगल से लोगों पर लागू करने लायक ही बन के निकलता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा सदन पहले सदन के समय की बचत करता है। कई बार होता है ऐसा, जैसे कि आर्टिकल 370 था, ठीक है, अनुच्छेद 370 को हमें जम्मू कश्मीर से हटाना था, तो पहले राज्यसभा में पास करवा दिया। पहले राज्यसभा ने पास करा दिया, तो पास कराने के बाद तो चुटकियों में 2 से 3 दिन लगे थे, लोकसभा ने निकाल दिया था। ठीक है, तो इससे समय की बचत भी होती है। दूसरा सदन संघात्मक राज्यों के लिए जरूरी है। संघात्मक बेटा फेडरल होते हैं, यानी अगर किसी देश में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती हैं तो उन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एक तालमेल लाने के लिए और भारत जैसा इतना बड़ा देश चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है 2 सदनों का होना। ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, यानी जो हमारे 2 सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनमें क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो ये अंतर आप लोगों के यहाँ से शुरू होंगे बेटा। जो यहाँ है बिल्कुल अपोजिट यहाँ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ना, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। लोकसभा इसमें टोटल सदस्य बेटा 545 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 550 भी हो सकते हैं। ठीक है, 550 भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 545 ही हैं। ठीक है, ये 545 में निर्वाचित यानी जो चुन कर आते हैं उन लोगों की संख्या 543 है। 2 एंग्लो इंडियन हैं। एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति जो चुनाव में नहीं खड़े होते, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो मनोनीत हुए व्यक्ति होते हैं वो किसी ना किसी कला के, खेल के या किसी भी XYZ किसी भी क्षेत्र के महारत हासिल किए हुए व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के रूप में। ठीक है, तो लोकसभा में 2 हैं। इसका बिल्कुल उल्टा, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 245 है, ये 250 तक भी हो सकती है, 250 तक भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निर्वाचित हैं 233, 233। यहाँ पर एंग्लो इंडियन की संख्या ज़्यादा है, वो हैं आपके 12 सदस्य। ठीक है, एक बात दोनों की समझ में आ गई। इसके बाद है जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं लोकसभा के सभी मेंबर। हम चुनते हैं, आप लोग चुनते हो, लेकिन राज्यसभा के मेंबर को हम लोग नहीं चुनते। इन्हें विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है, यानी इनको चुनने का काम हम लोग नहीं करते। हम जिन्हें विधानसभा में चुनकर भेज देते हैं वे राज्यसभा के लिए
मेंबर्स का चुनाव करते हैं अपने में से। ठीक है, इसके बाद बेटा कि जो लोकसभा उसको निम्न सदन बोला जाता है विधायिका का, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है विधायिका का। ठीक है, और लोकसभा धन विधेयक इसी में पेश किया जाता है आपकी लोकसभा में, जबकि धन संबंधी कोई भी अधिकार हमारी राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। अगर बजट पास करना है, अगर बजट पेश करना है तो वो लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा के पास बस इतना अधिकार है कि जब वो लोकसभा से पास होकर आ जाए, जब वो लोकसभा से पास होकर आ जाए तो उसको 14 दिन के लिए अपने पास विचार विमर्श के लिए रख सकता है। या तो 14 दिन में राज्यसभा ये राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेज दे, अदरवाइज जो आप लोगों की 14 दिन के बाद इसे राज्यसभा से पास हुआ माना जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे लोकसभा में बैठे हुए लोग ही आपस में चुनाव कर चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष हमेशा और हमेशा उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है बेटा, आई थिंक इतना चैप्टर तो तुम्हें आ गया होगा। इससे जो नेक्स्ट का कराना है उस पहलू को बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो से ही शुरू करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।